अभी तक आपने रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग के छठवें भाग को सुना कि जब देवराज इंद्र आते हैं कर्ण के पास कवच कुंडल मांगने के लिए, और आए हैं तो भेष बदल कर आए हैं। और भेष क्या रखे हैं? ब्राह्मण का भेष रख कर आए हैं। ब्राह्मण का भेष रखने के बाद भी कर्ण अपने जप तप योग साधना की बलबूते पर इंद्र देवराज इंद्र को पहचान लेता है और उनसे कहता है कि आप सुरपति हैं, आप देवलोक से आए हुए हैं, धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। अब गौरव करने की बात है कर्ण के लिए कि देवराज इंद्र को स्वर्ग से कवच कुंडल मांगने के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, कर्ण का जो प्रकृति प्रदत्त कवच कुंडल मिला है उसकी वापस लेने के लिए, उसको मांगने के लिए देवलोक से आना पड़ता है। जब पहचान लेता है कर्ण तो इंद्र से कहता है कि आप तो सुरपति हैं और मैं धन्य हुआ जो आप मेरे पास कुछ मांगने आए हैं। तब देवराज इंद्र कर्ण से क्या कहते हैं कि हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्मयति तेरा, कांप उठा आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्यता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। महिमग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू पवित्र मैं पापी, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं, देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो, अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो। अपने इस दुर्धुष तेज से त्राण मुझे पाने दो, मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो, मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर दो। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में
मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से, धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल करके आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूरिया कम करने की है मुझको अभिलाषा, उसे दूरिया कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा, तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले अमोघ यह अस्त्र, ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले सकता है, एक बार ही मगर काम तू इससे ले सकता है, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब मुझ तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, दानवीर जय हो महिमा का दान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए, दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर्ण गया कर्ण निज घर को। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की बटन को दबाते हुए वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। और यदि कुछ वाचन में, शैली में, भाव में, विचार में कुछ त्रुटियां आई हो तो उसको सहर्ष माफ करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।